हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ ही पाते हैं, ना लिख पाते हैं और ना ही किसी के नाम को पढ़ पाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से एकदम जीरो से इंग्लिश सिखाऊंगा, जिससे आप इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीख सकेंगे, किसी के नाम को पढ़ सकेंगे, नाम लिख सकेंगे और इसके साथ साथ व्हाट्सएप वगैरह पर चैटिंग भी कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पेन कॉपी पेंसिल निकाल लें और निकाल करके हमारे साथ साथ नोट करते चले। तो पहला हमारा वर्ड है राजा। आज मैं आपको बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द सिखाऊंगा कि जो बड़ा आ की मात्रा वाले नाम हैं वो किस तरह इंग्लिश में लिखे जाते हैं। रा के लिए अंग्रेजी में जो वर्ड यूज होता है वो है आर, और बड़ी आ की मात्रा के लिए ए का यूज करते हैं। तो आर ए रा, क्या बना? आर ए रा बन गया। इसी तरह से यहाँ पे जा है, जा में हमने लगाया जे, जा की जगह क्या यूज करेंगे? हम जे का यूज करेंगे। दोस्तों देख लें, नोट करते चलें आप भी हमारे साथ साथ। और यहाँ पे लगी है बड़ा आ की मात्रा, तो हम यूज करेंगे ए। ठीक है, याद रखिएगा, जहां पर हम बड़ा आ की मात्रा यूज करते हैं वहां पे क्या लगाएंगे? वहां पर हम ए लगाएंगे। राजा, क्या बन गया? राजा। समझ में आ रही बात? नोट कर लें इसको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सादा। क्या है? सादा। अब सादा अगर आप देखें दोस्तों, तो सादा में लिखा है सा के लिए यूज किया जाता है एस का, हमने एस यूज किया। फिर से आ गया बड़ा आ की मात्रा, तो आप जानते हैं कि बड़ा आ की मात्रा के लिए हम ए का यूज करते हैं। सा, क्या बना? सा। अब यहाँ पे दा है, दा के लिए हम यूज करेंगे डी का। क्या यूज करेंगे? डी। दा के लिए क्या यूज करते हैं? डी का यूज करते हैं दोस्तों। फिर से बड़ा आ की मात्रा, तो यहाँ पे यूज करेंगे ए। सादा, क्या बन गया? सादा। पहला वर्ड था राजा, दूसरा है सादा। ठीक है, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट वर्ड है चाल। क्या है? चाल। अब देखिए, चा के लिए अंग्रेजी में कोई विशेष शब्द नहीं है, तो इसलिए दो शब्द का सहारा लिया जाएगा। तो वो दो शब्द क्या हैं? चा बनाने के लिए हम यूज करते हैं सी और एच का। किसका यूज करते हैं? सी एच। तो सी एच मिलकर क्या बनेगा? चा बनेगा। सी एच मिलकर क्या बनेगा? चा बन जाएगा। ठीक है, आप पहले ही जान चुके हैं कि हम जहां पर बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे वहां पर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो हमने लगाया चा। अब लास्ट में सिर्फ ला आ रहा है क्योंकि कोई मात्रा इसके ऊपर नहीं लगी है, इसलिए सिंपली हम यहाँ पे एल लिखेंगे। ला अंग्रेजी में लिखते हैं एल। ला के लिए क्या यूज करेंगे? एल का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखा है चाल, CHAL, चाल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग बड़ा ए भी लगाएंगे कि भाई बड़ा ए लगा देते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि बड़ा ए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहाँ से भी चाल समझ में आ रहा है। तो CHAL, चाल। ठीक है, और चल के लिए भी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है बाला। बाला। अब देखिए, बाला में आ रहा है बा के लिए इंग्लिश में हम यूज करेंगे बी का। फिर से बड़ा आ की मात्रा आ रही है। आप जानते हैं साथियों कि बड़ा की मात्रा के लिए हम ए का यूज करते हैं बा। अब यहाँ पे आ गया ला। ला के लिए क्या यूज करेंगे? एल का यूज करेंगे। इससे पहले आपने देखा कि यहाँ पर चाल में हमने ला के लिए क्या यूज किया था? एल का यूज किया था। तो यहाँ पर भी हमने एल का यूज किया। और ये दोस्तों यहाँ पे लास्ट में फिर बड़ा की मात्रा है, तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे, तो बनेगा बाला। बी में आ की मात्रा बा, एल में ए की मात्रा ला, बाला। समझ में आ रही बात दोस्तों? नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अंग्रेजी अभी पढ़ना सीखना शुरू किए हैं उनके लिए ये वीडियो दोस्तों किसी अमृत से कम नहीं। ठीक है ना? वीडियो पसंद आ रही हो, नया चैनल है दोस्तों आपका, ये नया भाई है, नया चैनल है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर है लाता। क्या है? लाता। देखिए, फिर से एल आ रहा है, तो अब जानते हैं ला हम किसके लिए यूज करते हैं? एल। ला से बनेगा एल, यहां पे लगेगी बड़ा की मात्रा यानी लगेगा ए, ला। अब यहाँ पे ता के लिए यूज करते हैं टी का। ता के लिए अंग्रेजी का कौन सा वर्ड आएगा? टी आएगा। फिर से बड़ा की मात्रा यहाँ पे आ, लाता, लाता, एल ए ला, टी ए ता, लाता। तो यहाँ पे देखिए बन गया लाता। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा हो। नोट करते चलिए आप भी हमारे साथ साथ। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका नाम। नाम ना आ रहा है। अब ना के लिए हम अंग्रेजी में यूज करते हैं एन का। एन लिख लीजिए, एन। ठीक है, बड़ा की मात्रा फिर से आ गई। यहां पे आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए, नाम। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्योंकि नाम हम थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं इसलिए यहां पर हम डबल ए लगा देंगे। ठीक है, नाम। अगर ये नाम होता, नाम, एन डबल ए एम, नाम हमेशा अंग्रेजी में इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, नाम, नोट कर लें, नाम। तो दोस्तों आपकी जो समस्या थी नाम ना लिख पाने की वो दूर हो जाएगी। तो आगे हम और भी मात्राओं को सीखेंगे। आज मैंने सिर्फ बड़ा की मात्रा लिखी है और ये मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, तो ना में बड़ा की मात्रा ना। अब यहाँ पे एन में ए, डबल ए लगा दिया और एम, नाम। ठीक है, नेक्स्ट है नाना। अच्छा, मैंने चाल में भी आपको समझाया था कि चाल में भी डबल ए का यूज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नाना। नाना, नाना जानते हैं ना के लिए क्या यूज होता है? एन यूज होता है अंग्रेजी में। बड़ा की मात्रा के लिए ए यूज करते हैं। ना, एन ए ना, और फिर से एन ए ना, नाना। क्या बन गया भाई? नाना। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए हमारे साथ साथ साथियों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शब्द क्या है? अगला शब्द है नाचा। नाचा, फिर से ना आ रहा है तो यहां पर क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे ना के लिए। बड़ा की मात्रा के लिए हम ए का यूज करेंगे। और चा आ रहा है, अगर आपको याद हो दोस्तों तो चा के लिए हमने क्या यूज किया था? यहाँ देखिए ऊपर शब्द में हमने सी और एच का यूज किया था। तो चा बनाने के लिए आपको क्या यूज करना होगा? सी एच यूज करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एच, चा, और यहाँ पे आपने ए लगा दिया, बन गया नाचा। क्या बन गया? नाचा बन गया। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हम देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हमारा शब्द है आराम। अब ये 3 शब्दों से बना हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं साथियों। 3 शब्द है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 शब्द भी बनाएंगे हम और बड़े आराम से बनाएंगे, हमारे सारे भाई समझेंगे। आ के लिए हम अंग्रेजी में यूज करते हैं ए का। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आराम। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि आप यहाँ डबल ए भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन जहां पे सिर्फ ए लगा दे रहे हैं तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, डबल ए लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लिखा है रा, अब यहाँ पे लिखेंगे आर, और बड़ा की मात्रा के लिए यहाँ पर हम ए का यूज, आराम, यहाँ पे लगा देंगे एम। आप जानते हैं माँ के लिए क्या यूज करते हैं? एम का यूज करते हैं अंग्रेजी में। तो क्या बनेगा? आराम। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आ के साथ मात्रा लगी आपने। दोस्तों जहाँ पे बड़ा आ आएगा, बड़ा आ के जगह सिर्फ ए का यूज भी कर सकते हैं, डबल ए लगाएंगे तब भी कोई पकड़ नहीं है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते। लेकिन इस तरह जब काम, भाई जब हमारा सिर्फ ए लगा के काम चल जा रहा तो काहे हम डबल ए लगाएं? लगा लेंगे तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। तो आराम लिख लिया, नोट कर लीजिए साथियों, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं और फिर आगे और भी मात्रा है। ये तो पहला वीडियो है हमारा, अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट करिए साथियों, बहुत सपोर्ट की जरूरत है। खाना। अब आ रहा है खा। अब देखिए खा के लिए आपको बताऊं कि अंग्रेजी में कोई ऐसा शब्द नहीं जिसको हम खा के लिए यूज करें, तो इसलिए हम अंग्रेजी में 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। खा लिखने के लिए हम के और एच का यूज करते हैं तो बनता है खा। अब यहाँ पे खा तो बन गया, लेकिन मात्रा भी है, तो मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा देंगे तो बन गया खा। अब यहाँ पे ना आ रहा है, अभी पीछे आपने देखा कि ना के लिए हम एन का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा एन, और बड़ा की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, बन जाएगा खाना। क्या बन गया? खाना। के एच ए, खा, एन ए ना, खाना। दोस्तों और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम आएंगे अलग अलग मात्राओं के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। नेक्स्ट वर्ड है भागा। फिर से एक ऐसा शब्द आ गया जिसके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है अंग्रेजी में, हम 2 शब्दों को मिला करके भा बनाएंगे। भा के लिए हम यूज करते हैं बी और एच का, बी एच से बना भा। अब क्योंकि यहाँ पे एक मात्रा भी लगी है तो यहाँ पे हमने ए लगा दिया, भा। अब ये आ रहा है जी, गा। अब देखिए गा जो है, गा के लिए हम जी का यूज करेंगे, किसका? जी का, और फिर से मात्रा आ रही, फिर से ए लगा दिया, तो बी एच भा, जी ए गा, भागा। क्या बन गया?
भागा। नोट कर लीजिए दोस्तों। साथियों नोट करते चलिए, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आप हमारे साथ साथ नोट करते चलेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपको सीखने को मिलेंगे। अंग्रेजी आपकी पढ़नी बहुत आसान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है साफ। क्या लिखा है? साफ। अब यहाँ पे क्या लिखना है? सा के लिए आप जानते हैं हम एस का यूज करते हैं। सा के लिए अंग्रेजी में क्या यूज होता है? एस यूज होता है। और यहाँ पे मात्रा है तो लिखेंगे ए, मात्रा के लिए ए। सा और यहाँ पे है फा। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग इसको खींच कर पढ़ते हैं तो यहाँ पे डबल ए भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फा के लिए अंग्रेजी में यूज होता है एफ, साफ। ठीक है, तो ऐसे आप लिखेंगे साफ, SAAF, साफ। इस तरह से आप लिखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे आगे कौन से शब्द आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाजा। बाजा में यहां पर आता है बा। बा के लिए हम यूज करते हैं, इससे पहले भी आपने यूज किया था, बी का। बा के लिए अंग्रेजी में हम लिखते हैं बी। और बड़ा आ की मात्रा के लिए हम यहां पर ए लगाएंगे। जा आ रहा है, जा के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं जे का। ठीक है, जे और ए की मात्रा जे। बी ए बा, जे ए जा, बाजा। ठीक है, बाजा। बी ए बा, जे ए जा, बाजा। नोट कर लें। अगला शब्द है जाता। जाता को इंग्लिश में हम कैसे पढ़ेंगे? दोस्तों आप जानते हैं आज हमारा जो ये वीडियो है हमने बड़ा की मात्रा लिया है, आगे और भी बहुत सारी मात्राएं सीखेंगे आप। तो जा के लिए आप जानते हैं कि हम जे का यूज करेंगे। बड़ा आ की मात्रा के लिए हम यूज करेंगे ए का। फिर ता आ गया, ता के लिए टी का यूज करेंगे। और फिर से बड़ा आ की मात्रा के लिए ए का। तो जे ए जा, टी ए ता, जाता। क्या बन जाएगा? जाता। जे ए जा, टी ए ता, जाता। नोट कर लें दोस्तों, हमारे साथ साथ नोट करते चलें। ठीक है, फिर है पास। अब देखिए फिर से इस तरह के जो शब्द हैं जैसे पास, नाम, काम, साफ, तो वहां पर आप डबल ए का यूज कर सकते हैं। पा के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं पी का। पा, पी में एक की मात्रा यहां पे लगा दिया ए, पा, और फिर एक लिखेंगे पास। सा के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में एस का। पी डबल ए पा, और एस से बना सा, पास। पी डबल ए एस, पास। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पापा। अब देखिए ये भी पी से बना शब्द है। पी यानी पा के लिए हम पी का यूज करेंगे, बड़ा की मात्रा के लिए ए का, पा। फिर से पी ए पा, पी ए पा, पी ए पा, पापा। ठीक है, इसके बाद है तारा। तारा, ता के लिए इंग्लिश में यूज होता है टी। बड़ा की मात्रा के लिए ए का यूज होता है। फिर आ गया रा। रा के लिए हम आर का यूज करते हैं, बड़ा आ की मात्रा के लिए ए का। तो बन गया तारा। क्या बना? तारा। नेक्स्ट वर्ड है साफ। साफ, सा है। सा के लिए हम एस का यूज करते हैं। यहां पे बड़ा आ की मात्रा के लिए ए का यूज करेंगे और फिर ए लगा देंगे। फिर हम लगाएंगे एफ को, तो ये बन जाएगा साफ, SAAF, साफ। ठीक है, चलिए हम अगला शब्द देखते हैं। दोस्तों आप नोट करते चले हमारे साथ साथ, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, नोट भी करते चले। नेक्स्ट वर्ड है दादा। अब देखिए दा के लिए हम यूज करते हैं डी का। इंग्लिश में डी यूज होता है। बड़ा की मात्रा के लिए हमने ए का यूज किया। फिर से दा आ गया, डी यूज होगा दा की जगह, और फिर से बड़ा की मात्रा की जगह ए। डी ए दा, डी ए दा, दादा। क्या बन गया? दादा बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगला शब्द है हमारा प्याला। प्याला, प्याला के लिए आधा प्या आ रहा है। देखिए आधा पा का इस्तेमाल हुआ है, सिंपली आपको पी लगा देना है। अब जब देखिए याद रखिएगा, कभी भी आधा शब्द यूज किया जाए कहीं पर, तो उस पूरे वर्ड को, अल्फाबेट को हम लिख देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे। लिखा है या के लिए वाई का यूज होता है इंग्लिश में, तो ये हो गया प्या।
क्या बन गया? प्या। बड़ा की मात्रा प्या, PYA प्या, PYA क्या बना? प्या बना। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर यहीं पर मैं ए लगा देता पी के साथ तो ये पया बन जाता। क्या बन जाता? पया बन जाता। लेकिन पी के साथ वाई ए लगा तो बना प्या, और ला के लिए एल का यूज होगा, बड़ा आ की मात्रा के लिए हम ए का यूज करेंगे, तो बन जाएगा प्याला। क्या बन जाएगा दोस्तों? प्याला। ठीक है, ये था हमारा दादा और फिर ये था प्याला। नोट कर लें साथियों, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं। फिर है भाग। देखिए फिर से यहाँ डबल ए वाला आ गया। आपको मैंने बताया था कि भा जैसा कोई शब्द अंग्रेजी में नहीं है जिसमें हम भा के लिए यूज कर पाए, तो अब क्या करेंगे? दो शब्दों से मिला करके भा बनाया जाता है। बी और एच मिलकर बनेगा भा। और ये भा नहीं बना, ये सिर्फ भा बना। इसमें हमने आ की मात्रा यानी ए लगा देना है। आ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? ए। और गा लिखा है तो यहाँ पे बनेगा जी, तो ये बन गया भाग। BHAG भाग, या BHAAG भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? BHAAG भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें इसको दोस्तों। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माला। क्या है? माला। माँ के लिए एम यूज होगा, और यहाँ आ की मात्रा है तो हम ए का यूज करेंगे। फिर ला आया तो हम ला के लिए एल का यूज करेंगे, और फिर से बड़ा की मात्रा के लिए हम आ का यूज करेंगे यानी कि ए का। तो माला, माला। MA मा, LA ला, माला। नोट कर लें भाई। नेक्स्ट है रामा। क्या है? रामा। रामा कैसे लिखेंगे? आर और ये बना ए रा, एम और ए बना मा, रामा। ठीक है, नोट करें। आर ए रा, एम ए मा, रामा। ठीक है, अगला शब्द है हमारा बादल। क्या है? बादल। बादल में देखिए क्या क्या आ रहा है? बी आ रहा है। बी में बड़ा की मात्रा यानी ए, बा, और दा के लिए डी यूज होता है, आप जानते हैं। और दल है, दाला दल, तो बादल। तो यहाँ पे डी और एल डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, दाला दल लिखने के लिए ए बीच में लगा करके फिर एल लगाते हैं। दल, बादल। ठीक है, बादल, BADAL, बादल। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश में आप पढ़ेंगे इसको दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला शब्द क्या है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है काका। अब का के लिए इंग्लिश में यूज होता है के। बड़ा की मात्रा के लिए ए, फिर से हमने लगाया के और हमने लगाया ए, तो बन गया काका। क्या बन गया? काका। KA का, KA का, काका। नोट कर लें, काका। अगला शब्द है हमारा आम। फिर से आ गया बड़ा, तो यहाँ पर हम दो बार ए लगा देते हैं। आम, क्योंकि यहाँ पर क्या है? खींचा जा रहा ना भाई, तो ये डबल ए लगा लिया हमने। आम। ठीक है, आम। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? बाजार। BA क्या बनेगा? बा। फिर जे, जा के लिए JA जा, बाजा, और लास्ट में रा, बाजार। क्या बन गया? बाजार। अब इसको कोई बजर पढ़े, बजर पढ़े, बाजर पढ़े, बजर पढ़े, ठीक है, तीनों सही है, तीनों पढ़ सकते हैं। इसको आप बाजार भी पढ़ सकते हैं, इसको आप बजर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डबल ए का यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह आप पढ़ सकते हैं। कई लोग लगाते हैं यहाँ पे डबल ए भी लगा देते हैं, लेकिन ये बाजार सही है जो लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा छाता। नेक्स्ट क्या है? छाता। छा के लिए यूज होता है CH और एक H और लगाते, बन गया छा। अगर CH लगाएंगे तो चा बनेगा, CH लगाएंगे तो छा बनेगा। बीच में लगा दिया ए। ठीक है, बीच में क्या लगा दिया? ए। छा, ता के लिए यूज किया टी और ए की मात्रा ए, छाता। क्या बन गया? छाता। नेक्स्ट है आना। फिर से हमने लिखा ए, डबल ए और एन, फिर ए, आना। बड़ा आ, एन से बना ना, आ की मात्रा आ, आना। आखिरी नेक्स्ट वर्ड हमारा है समाचार। सा के लिए बनेगा
एस, समा, एस ए सा और एम ए मा, समा, समा। फिर चार है तो ये हो जाएगा CHAR, समाचार। ठीक है, मैं आप सबका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं दोस्तों कि जहां पर केवल एक अक्षर आएगा वहां पर भी हम ए लगा करके ही लिखते हैं, अंग्रेजी में यही रूल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समाचार, SAMA समा और CHAR चार, समाचार। ठीक है, अगला शब्द है हमारा साला। सा के लिए S यूज करेंगे, बड़ा की मात्रा के लिए ए, ला के लिए L और ए की मात्रा के लिए ए, तो साला। माता, MATA, माता। फिर चाह, CH से बना, CHA चाह और लास्ट में लगाया H, हा, चाह। तो अब लास्ट की ये 3 लाइन ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। ये तीनों, पहला है गाना, दाल और बालक। ये होमवर्क है, आप हमें कमेंट के माध्यम से इसको हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपने जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई मात्राओं, नए शब्दों के साथ, ताकि आप अपने जीवन में और आगे बढ़ें, अंग्रेजी पढ़ सकें, अंग्रेजी समझ सकें, अंग्रेजी में नाम लिख सकें, सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।